स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब कहते हैं कि तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि किसी ने ऐवान में सिगरेट पिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तारीख़ में पहली दफ़ा क्या क्या हुआ। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि अवाम ने जिन लोगों को वोट दिया उनकी हुकूमत नहीं बनी। और तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ, एक ऐसा इलेक्शन करवाया गया कि इलेक्शन वाले दिन सर्विसेज बंद कर दी गई। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक शख्स जेल में बैठ के इलेक्शन जीत गया। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक पार्टी का जो इंतखाबी निशान था उसको छीना गया। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि किसी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि इलेक्शन वाले दिन एक पार्टी को अपने जो इलेक्शन कैंप होते हैं तो वो नहीं लगाने दिए गए। तारीख़ में पहली दफ़ा ह्यूमन राइट्स की खुलकर वायलेशन की गई, मगर कोई नहीं बोला। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि पूरी अवाम, पूरी दुनिया ने देखा कि एक पार्टी रात 12 बजे तक जीत रही थी, मगर सुबह उठे तो वही पार्टी हार चुकी थी। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि फॉर्म 45 कुछ और कह रहा था और फॉर्म 47 कुछ और कह रहा था। तारीख़ बड़ी बेरहम है या सादिक साहब। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक वज़ीर आज़म एक आर्मी चीफ़ को सल्यूट कर रहा था। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक पार्टी की, सबसे बड़ी पार्टी के लीडर की फ़ोटो नाम लेने पर पाबंदी लगाई गई। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि 16% पर महंगाई थी तो पूरे पाकिस्तान चीख रहा था, सियासी पार्टियां चीख रही थी, लॉन्ग मार्च हो रहे थे, मगर आज तारीख़ में 60% महंगाई है, मगर वही लोग असम्बली में बैठे हुए हैं। तारीख़ क्या क्या बयान किया जाए कि तारीख़ में क्या क्या पहली दफ़ा हुआ। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक बीवी ने अपने खामद को खो दिया, एक माँ ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देखा, मगर उसको इंसाफ नहीं मिला। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक पार्टी का अगर आप झंडा लेके बाहर निकलते हैं तो आप पर पर्चा हो जाता है, आपके बच्चे बीवी के सामने आपको घसीटा जाता है। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक सहाफ़ी को सरेआम दिन दिहाड़े गोलियां मार के शहीद किया गया, मगर उसकी माँ, उसकी बीवी को इंसाफ नहीं मिला, बल्कि उसकी लाश का मजाक बनाया गया, मगर कोई चीफ़ जस्टिस, कोई अदालतें उसको इंसाफ नहीं दे सकी। आज भी वो दर बदर फिर रहे हैं, मगर अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिला। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक सहाफ़ी को सिर्फ सच बोलने पर उसको अगवा किया जाता है, उसकी ज़बान ख़राब की जाती है सिर्फ़ इसलिए कि वो सच ना बोल सके, और चीफ़ जस्टिस साहब उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। पाकिस्तान का मायानाज़ सहाफ़ी, एक बड़ा नाम इमरान रियाज़ ख़ान, उसको अगवा किया जाता है, उसको बेबुनियाद केसों में अंदर किया जाता है, और सहाफ़ी और सियासतदान उसको पहचानने से इनकार कर लेते हैं। तारीख़ में पहली दफ़ा हमारे जो असम्बली में लोग गए हैं वो हमारे मुंतखब करता नहीं हैं, उन्हें हमने वोट नहीं दिया, उन्हें हमने मैंडेट नहीं दिया, मगर फिर भी वो हेल्प उठा रहे हैं। हेल्प किस चीज़ का उठा रहे हैं, किस्में किस चीज़ की खाई जा रही हैं कि हम वतन से प्यार करेंगे। अगर यही करना होता तो 40 साल से यही लोग बारियां ले रहे हैं, तो क्यों न पाकिस्तान की तकदीर बदल सकी। इनके अपने बच्चे, अपने घर, अपनी फैमिलीज़ की तकदीर कैसे बदल गई, पूरा पाकिस्तान पीछे रह गया, मगर ये लोग आगे चले गए। तारीख़ बड़ी बेरहम है या सादिक साहब, उसने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, इनमें से 90% हुकूमत में वो लोग आए हैं जिनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, और वही लोग हैं जो हमेशा से आते रहे हैं और इस मुल्क को लूटते रहे हैं, मगर तारीख़ किसी को याद नहीं है। तारीख़ बड़ी बेरहम है, तारीख़ लिखी जा रही है। तारीख़ में लिखा गया है कि एक शख्स को हराने के लिए कैसे एदारों का मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसे पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसे पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया जा रहा है। ये तारीख़ आपको कभी नहीं भूलेगी या सादिक साहब, आपकी पार्टी और आपको ये तारीख़ कभी नहीं भूलेगी।